आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में क्लास 9th सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और एनुअल एग्जामिनेशन का मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि लेटेस्ट है 2023 का। वो भी बहुत ही आसान तरीके से और इसी तरह का आपका सेम टू सेम मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो आइए हम जानते हैं इसमें कुछ इंट्रोडक्शन जो कि दिए रहते हैं। जैसे यह जो आपका पेपर होता है वह 70 नंबर का होगा। टाइम 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलता है। यहाँ कुछ निर्देश दिए होते हैं, उसे सावधानी पूर्वक आप पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। जो आपको 15 मिनट अतिरिक्त मिलता है वह प्रश्न पत्र को सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए। और इसमें दिशा निर्देश आप लोग समझ लीजिए। पहला है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। यह जो आपका प्रश्न पत्र होगा वह 2 भागों में बंटा हुआ होगा। दूसरा आपका है सेक्शन ए कंटेन मल्टी चॉइस क्वेश्चन, कैंडिडेट हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द आंसर इन द क्वेश्चन स्क्रिप्ट। जो आपका सेक्शन ए होगा वह आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ, जिसको हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, उससे संबंधित है। और यह जो 20 प्रश्न होंगे वह एक नंबर के यानी 20 नंबर के होंगे। तीसरा है सेक्शन बी कंटेंट डिस्क्रिप्टिव आंसर द टाइप क्वेश्चन। और जो आपका तीसरा यानी सेक्शन बी होगा वह आपका वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। सभी ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न जो होंगे वह हल करने अनिवार्य हैं। अगला है मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है उसके सामने उसको इंडिकेट यानी दिशा निर्देशित किया गया है। आइए अब हम सेक्शन ए को देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और आपको इसमें कुछ पैसेज हल भी करवा के बताए जाएंगे कि आपको पैसेज किस तरह से हल करना है। इसमें कुल 20 प्रश्न होंगे, इसको आप पढ़ लेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस जो आपका पैसेज दिया गया है उसको आप सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे एंड आंसर द क्वेश्चन और प्रश्न का उत्तर देंगे। दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपको सही उत्तर को चुनना है। जो आपका पैसेज दिया है द हिमालय आर ब्यूटीफुल माउंटेन टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब इसमें हम क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं आप लोग ध्यान पूर्वक इसको समझ लीजिएगा जिससे कि आप पैसेज को हल करना सीख जाएं। पहला प्रश्न है हिमालय आर आल्सो कॉल्ड। हिमालय को क्या बुलाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय को क्या बुलाया जाता है? अब आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। टेम्पल ऑफ स्नो, माउंटेन विथ स्नो, पिरामिड्स ऑफ स्नो या एडप ऑफ स्नो। यहां पर आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां लिखा है द टॉप ऑफ माउंटेन आर कवरेड विथ सो थ्रॉट आउट द ईयर्स देयर फोर वी कॉल देम आर हिमालय आर द एडप ऑफ स्नो। देखिए आपको एडप ऑफ स्नो सेम टू सेम आपको क्या होता है मिल जाता है। लेकिन यह जो आपका क्वेश्चन दिया रहता है उसको आप ध्यान पूर्वक ही करेंगे जिससे कि आप पा जाएं इसका उत्तर। तो आपका उत्तर जो होगा वह होगा डी। अगला है इज हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। जो हिमालय पर्वत है उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सभी लोग आप जानते होंगे कि उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि आपके नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है यानी तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है द हिमालय आर सिचुएटेड इन द ऑफ इंडिया। यह भारत के किस दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है? तो सब लोग जानते होंगे कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। अगला है हु फाउंड ए रियल बुक। तो हु फाउंड ए रियल बुक, वे बच्चे केवल आंसर बता पाएंगे जिन लोग बच्चों ने इसका अध्ययन किया है। तो उत्तर होगा टॉमी। अगला है हु वाज रॉन्ग विथ एलिस।
तो जो रॉन्ग इसमें से है वह आपका होगा शी वाज मेंटली वीक। 6वां आपका प्रश्न है हाउ ओल्ड वाज इवेलिया, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स या 10 ईयर्स। तो यह होगा आंसर इसका 17 ईयर्स। अगला है हु वाज रन फारवेस। 7वां जो आपका प्रश्न है हु वाज रन फारवेस, तो इसका उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ये म्यूजिक टीचर ऑफ हर स्कूल। अगला क्वेश्चन है 8वां एट व्हाट एज डिड द बिकम फुली डीफ, 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स या 11 ईयर्स। तो आंसर होगा 5 ईयर्स। अब अगला जो आपका प्रश्न है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहला प्रश्न आपका जो दिया गया है स्क्रीन पर ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। इवेलियन ऑलवेज रिमूव हर शूज ऑन वुलन प्लेटफॉर्म टू फीट थ्रॉट हर फीट, वाइब्रेशन, कोल्ड, हीट या कंफर्ट। आंसर होगा वाइब्रेशंस। अगला आपका प्रश्न है ए सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिसोंसिज। आंसर आपका होगा वाइब्रेशंस। अगला प्रश्न है व्हाट डिड द लिटिल बॉय ट्राई टू कैच व्हाइल पासिंग थ्रू द फील्ड। जो बच्चे पढ़े होंगे वही केवल आंसर दे पाएंगे। उत्तर होगा द ड्रैगन फ्लाइज। 12वां आपका प्रश्न है हाउ डिड टोटो प्रूव टू अदर एनिमल्स। आंसर होगा ट्राउट ब्लेसम। अब यह जो क्वेश्चन दिया गया है आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यह भी पैसेज है पोइट्री का। पहला जो प्रश्न दिया गया है वह आपका है व्हिच रोड वाज चूरन बाय द पोएट। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा रोड विथ लार्ज टर्न। अगला आपका है द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड साइन इज। आंसर होगा ग्रेप्स। और इसी तरह से आपके प्रश्न 16 से 20 तक दिए गए हैं जिसको आप खुद हल करेंगे वही बच्चे हल कर पाएंगे जो प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे और बुक का अध्ययन किए होंगे। अब सेक्शन बी में सभी पढ़ने वाला है। इसमें पहला आपका पैसेज देगा और पैसेज से जो क्वेश्चन होंगे आपको इसी में छांटना रहेगा। इसमें जितने भी प्रश्न दिए रहेंगे ये सब आपको इसी में से मिलेंगे और इसीलिए आप लोग पैसेज का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। जो 22वां प्रश्न है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको, चाहे आप फर्स्ट कीजिए या सेकंड कीजिए। अब 23वें में आते हैं। 23वें में जो क्वेश्चन आपका दिया है आंसर, केवल आंसर जो आपको देना है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी एक का उत्तर देना, वो भी 18 से 100 वर्ड, 80 से 100 शब्दों के बीच में। चाहे आप ए दीजिए उत्तर या ए दीजिए, जो भी आपका एग्जाम में तैयार हो उसी का आप आंसर दीजिए। और उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इनडायरेक्ट तैयार कर लीजिए, पैसिव तैयार कर लीजिए, पंक्चुएट तैयार कर लीजिए और आप ग्रामर का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए जिससे कि आप ट्रांसलेशन कर सकें। और जो आपका यह कहानी या जो भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए देता है वह पास्ट से होगा, इसीलिए आप लोग पास्ट टेंस को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा एग्जाम में। अगला आपका है 25वां प्रश्न आंसर ऑफ द फॉलोइंग 30 से 40 वर्ड। इसमें से जो भी आपका तैयार रहे उसी का आप केवल आंसर लिखिए। 26वां आपका प्रश्न है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 16 वर्ड। या ध्यान रखेंगे कितने शब्दों में लिखना है, जो भी तैयार रहे आप आसानी से हल कर लीजिए। अब हम 27वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वें प्रश्न में जो आपका क्वेश्चन है
मेंशन ए फ्यू थिंग्स दैट द पोएट वांट टू डू व्हेन ही गोज। या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, वो भी कितने 40 लाइन में आपको उत्तर देना है। आपको कोई 4 लाइन की कविता लिखनी है अपने किताब से, लेकिन जो इस पत्र में ना आया हो। 28वां आपका है सेंट्रल आइडिया। आप कम से कम 2 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए और उसमें से किसी एक को अच्छे से लिख दीजिए, जिससे कि आप 3 नंबर आसानी से पा सकें। 29वां जो आपका क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 30-40 यानी 30 से 40 शब्दों में चाहिए तैयार हो। ए दे दीजिए, बी तैयार, यानी ये कहीं लिखना है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरे प्रश्न में आपका यह दिया है, आंसर ऑफ द फॉलोइंग 16 वर्ड, यानी कि आपका जो भी तैयार रहे ए या बी, उसमें से आप लिख दीजिए कितने वर्डों में, 60 वर्डों में। तो यह आपका पेपर है और सेम टू सेम यह पेपर उसी तरह से है जिस तरह से क्लास 10th का आएगा। केवल आपके चैप्टर बदले जाएंगे, ग्रामर तो बदलता नहीं है। लेकिन आप पैसेज किस तरह से आपको हल करना है उसको अच्छे से जान जाएं, क्योंकि आपका जो पैसेज होगा वही मेन होगा और वही आपका नंबर भी अधिक बढ़ाएगा। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।